मोटा भाई केम छो मोटा भाई सब ठीक मजा में मोटा भाई। आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगा जो आजकल काफी ज्यादा मैच करती है। लेकिन मोटा भाई कहानी सुनने से पहले इसको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल नेता से कनेक्ट ना करें। राइट। तो मोटा भाई हुआ क्या, बहुत समय की बात है कि एक भेड़ों का एक झुंड था जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हर्ड, HERD हर्ड। उनका एक नेता था। मुझे पता नहीं आप डिस्कवरी चैनल कितना देखते हैं, लेकिन मैं डिस्कवरी चैनल जैसे मतलब समय मिलता है तो डिस्कवरी चैनल भी देखता हूँ। तो भेड़ों का जो झुंड होता है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो उसका जो लीडर होता है ना, वो लीडर आगे चलता है और जो जो भेड़ों का झुंड होता है वो पीछे चलता है। तो लीडर और झुंड में, जिसे इंग्लिश में हर्ड बोला जाता है, एक गैप होता है। काफी ज्यादा गैप होता है। इट्स अराउंड 20 मीटर्स 30 मीटर्स। अगर आप गूगल पे भी देखेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। वो इसलिए होता है मोटा भाई कि गलती से कुछ इवेंचुअलिटी अगर हो जाती है तो जो भेड़ों के जो उनका लीडर है उसको कुछ होगा, ना कि पीछे वालों को कुछ होगा। तो ये एक तरीके का, आई वुड से, इट्स अ सिस्टम जो कि जानवर इंसान से ज्यादा समझदार होते हैं। बोले मोटा भाई, आपको ऐसे लगता है कि जानवर इंसान से कम समझदार होता है? नहीं, जानवर इंसान से कितना टाइम्स ज्यादा समझदार होते हैं। अगर इंसान चाहे तो जानवरों से 10 चीजें सीख सकता है, लेकिन ईगो ईगो पहले खत्म हो तभी तो सीखे। तो हुआ क्या मोटा भाई कि वो जो ग्रुप का लीडर था, अब हम उसका नाम रख लेते हैं रामलाल, मेरा फेवरेट नाम। बाय चांस रामलाल नाम एग्जिस्ट करता है तो वो इट्स अ कॉन्सिडेंस। तो रामलाल की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तो भेड़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे जाना था। तो उन्होंने एक डोंकी यानी कि गधा उनके पास आया। उन्होंने बोला मैं आपका लीडर बन जाता हूं। तो भेड़ों ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो डोंकी जो है वो भेड़ों का लीडर बन गया। यानी एक गधा जिसका इस्तेमाल आई वुड से वेट के लिए किया जाता है। गधे और घोड़े में कितना डिफरेंस होता है तो आपको पता है मोटा भाई। कहते हैं आर्मी का जो घोड़ा होता है वो आईक्यू में बहुत ऊपर होता है, फॉलोड बाय द नॉर्मल घोड़ा, और सबसे नीचे आता है गधा, और गधे से ऊपर आता है खच्चर। जो कि अगर आप किसी हिल स्टेशन पे गए हो तो खच्चर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इनफैक्ट आर्मी भी खच्चर का इस्तेमाल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जहां पे रोड्स वगैरह थोड़ी कन्वीनियंट नहीं रहती। तो गधे को भेड़ों का सरदार बना दिया गया। अब गधा अगर भेड़ों का सरदार बन जाएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा ये तो आपको पता ही है। यू नो हुआ ऐसा कि जब भेड़ें दूसरी जगह जा रही थी तो बीच में एक रोड थी। गधे ने क्या किया, गधे ने सीधे भेड़ों को ऑर्डर दिया कि तुम रोड क्रॉस कर लो। और हुआ ऐसे कि रोड की दूसरी तरफ से ट्रक आ रहा था बहुत स्पीड से। गधा फटाफट भाग के रोड क्रॉस कर गया और भेड़ों और ट्रक में हो गई। और कितनी 100 भेड़ें ट्रक के नीचे आ गई। और उसी टाइम यू नो व्हाट आई मीन। अब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है मोटा भाई, कि किसी भी सी लेवल आदमी को अगर आप अपना लीडर बना लेते हैं तो फिर आपके साथ यही होता है जो हमेशा होता रहेगा। ये स्टोरी आज भी वैलिड है, आज से 500 साल बाद भी वैलिड होगी,
और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये स्टोरी की वैलिडिटी बढ़ती जाएगी। आज फाइनेंशियल मार्केट में क्या हो रहा है? फाइनेंशियल मार्केट में यही हो रहा है, एक गधे को आपने लीडर बना दिया और वो गधा क्या कर रहा है, वो सड़क पार कर रहा है और उसके कारण भेड़ें मर रही हैं। दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स इस बात को जानते हैं कि रेट हाइक नहीं करना चाहिए। आपको पता है मोटा भाई, इस समय इस दुनिया में 2 सेंट्रल बैंक्स हैं जिन्होंने क्लियरली एक स्टेटमेंट दे दिया पब्लिक में कि तुम जाओ तेल लेने, हम रेट हाइक नहीं करेंगे। जिसमें पहला सेंट्रल बैंक है चाइना और दूसरा सेंट्रल बैंक है ताइवान, टर्की। ये दोनों सेंट्रल बैंक्स ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर स्टेटमेंट दे दी है कि दुनिया ऊपर और आसमान नीचे, लेकिन हम रेट हाइक नहीं करेंगे। हमने चाइना से कभी भी कुछ नहीं सीखा। हमने मतलब दुनिया ने। चाइना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। चाइना दुनिया में सेमीकंडक्टर, साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस, इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट, केमिकल्स, न्यूक्लियर वेपन, इन सब का लीडर बन गया और हम देखते रह गए। चाइना की करेंसी जो एक समय दुनिया की टॉप 25 करेंसीज में भी नहीं आती थी, आज वो दुनिया की 5th करेंसी बन गई, तो भी हमारे मुंह पर शर्म नहीं आई। आपको पता है मोटा भाई, एक सही इन्वेस्टर कौन होता है? एक सही इन्वेस्टर वो होता है चाहे उसकी विल के अगेंस्ट एक गधे को लीडर बना दिया जाए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता। इरफान खान साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरे फेवरेट एक्टर थे बॉलीवुड के, मैं उनकी फिल्में हमेशा देखता था क्योंकि इरफान खान साहब सीधी बात करते थे, एकदम टू द पॉइंट, और मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। जो सीधी बात करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इरफान खान साहब की एक मूवी आई थी पान सिंह तोमर, जिसमें ये दिखाया गया है कि इरफान खान साहब एक समय पे, मतलब पान सिंह तोमर जी की रियल स्टोरी बताई गई है कि एक समय पे वो आर्मी में थे जब इंडिया ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट हुआ था, और उसके बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि पान सिंह तोमर साहब को मजबूर होके बंदूक उठानी पड़ी, तो वो बागी बन गए। उस मूवी के अंदर एक हार्डली 2 मिनट का एक सीन है और मेरे हिसाब से उस सीन को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, और वो सीन सिर्फ इरफान खान साहब के अलावा मुझे लगता नहीं किसी की औकात भी होगी कि वो शूट भी कर सके। तो उनका जर्नल या जो भी उनका मिलिट्री के हेड होते हैं, लेफ्टिनेंट या जो भी होते हैं, कर्नल वगैरह, वो इरफान खान साहब से पूछते हैं कि आपने अपने सुपीरियर की बात नहीं मानी। तो इरफान खान साहब सॉरी बोलने के बजाय सीधे बोलते हैं कि जरूरी नहीं है कि मैं हर आदमी की बात मानूं। ठीक है, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं, आप ऑर्डर देंगे, आपकी बात मानेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आदमी जो सीनियर हो हम उसकी बात माने। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि हम आंखें बंद करके ऊपर वाले लोगों पे कैसे विश्वास कर लेते हैं, और कब तक करते रहेंगे। पेटीएम के साथ क्या हुआ हमने देखा, जोमेटो के साथ क्या हुआ हमने देखा, राइट। लाखों जॉब्स चली गई, हजारों जॉब्स, सिर्फ 2022 में 11,000 जॉब्स चली गई। ये तो ऊपर के स्टार्टअप्स हैं, नीचे का तो डेटा ही नहीं है। कोरोना काल में लाखों जॉब्स चली गई। इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा चूना लगा फाइनेंशियल मार्केट में। यस बैंक का स्कैंडल हो गया, पीएमसी बैंक का स्कैंडल हो गया, केपीएमजी, ईवाई, डिलॉयट, पीडब्ल्यूसी, ऐसा कौन सा फ्रॉड है इन्होंने नहीं किया, और फिर भी हम ऊपर वाले लोगों पर विश्वास करते हैं। तो फिर गलती किसकी? गलती क्या उस गधे की जिसको हमने लीडर बनाया, या गलती हमारी?
या हमने इरफान खान साहब की पिक्चर जो पान सिंह तोमर थी उससे कुछ सीखा नहीं? मैंने तो बहुत कुछ सीखा। अपना तो सीधे असूल है कि ऊपर वाला अगर इंटेलिजेंट होगा तो हम उसकी बात मानेंगे, अगर वो सी होगा देन तुम घर बैठो। आप ब्लूमबर्ग चैनल को देखिए, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 1 बजे तक वो एक ही डायलॉग दोहराता रहता है कि फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा, फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाएगा। यूएस का नेशनल डेट, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये आपने कभी गूगल रिसर्च किया मोटा भाई? अमेरिका के लोगों का बाइडेन से विश्वास उठ गया है। एक रिसेंटली कंडक्टेड पोल में यह बात सामने आई है कि अमेरिका के लोग अब अपने आप को फाइनेंशियली डिपेंडेंट महसूस नहीं कर रहे। अमेरिका के लोग इस बात पे दुखी हैं कि अब वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि करंट सरकार इन्फ्लेशन को हैंडल करने में, कोविड को हैंडल करने में, अफगानिस्तान और ऐसे जैसे कई इश्यूज को हैंडल करने में पूरी तरीके से फेल हुई। कम से कम हमसे अच्छे तो अमेरिका के लोग हैं जिन्होंने सच तो बोल दिया। और आज वही अमेरिका के लोग अपने फेडरल रिजर्व और अपने बाइडेन को बोलते हैं यू गो टू हेल, वी आर नॉट बॉदर्ड। तू टीवी पे जो बोलता है बोलता रहे, हम तेरी बातें नहीं सुन रहे। और आज दुनिया में एक इश्यू क्रिएट हो गया है, क्रेडिबिलिटी इश्यू, कि क्या फेडरल रिजर्व सच भी बोलता है। लेकिन अपना क्या है कि जो आदमी ऊपर बैठा है वो जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। भारत पे का इश्यू जिसमें फाइनेंशियल इरेगुलरिटी इन्वॉल्व थी, वो 2 महीने में मीडिया से हट गया। आरबीआई एसबीआई का चीफ भारत पे के बोर्ड पे क्या कर रहा है ये आज तक किसी को नहीं पता। हजारों जॉब्स भारत के स्टार्टअप ने काट दी, किसी की औकात नहीं है पूछने की। बायजूस अपने आप को $22 बिलियन की कंपनी क्लेम कर रहा है और घाटे की कंपनी कोई पूछने वाला नहीं। पेटीएम के कारण इतना बड़ा चूना लग गया लोगों को, कोई पूछने वाला नहीं। ईवाई ने अभी अभी एक स्कैंडल किया, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन हम इन पे विश्वास कर रहे हैं। पेटीएम का कौन ऑडिटर? पीडब्ल्यूसी। क्या हम सत्यम भूल गए? यहां हमें अब सत्यम भी याद नहीं रहा, या दोबारा से सत्यम होगा तो हमें याद आएगा। 90% लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स के ऑडिटर बिग 4 हैं, 90%। और ये सारे जानते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई स्कैंडल नहीं है जो इन बिग 4 ने ना किया हो। लेकिन फिर भी हम इनके ऑडिटेड फाइनेंशियल पे विश्वास करते हैं। 90%। क्या किसी मीडिया संस्थान में दम है ये बोलने का कि क्या लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स इतने एक्सपेंसिव बिग 4 को अफोर्ड कर सकती हैं? मोटा भाई, एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना कि आपकी चुप्पी ही आपकी बर्बादी का कारण बनेगी। और वो हो रहा है, वो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो रहा। फिर चाहे वो फेडरल रिजर्व हो, फिर चाहे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, फिर चाहे वो दुनिया का कोई भी सेंट्रल बैंक हो, आपकी चुप्पी ही इसका एक कारण बन रही है। आने वाले समय में और भी लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स को अप्रूवल मिलेगा, ये मैं आपको आज लिख के देता हूं। और इन अप्रूवल के कारण मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स मरेंगे। अब चॉइस आपकी है कि क्या आप उस गधे को अपना लीडर बना रहे हो जिसे खुद ही नहीं पता कि सड़क कैसे पार करनी है, या आप अपने लीडर खुद हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा मोटा भाई, और ये बात मैं आपको आखिरी बार बोल रहा हूं, जिंदगी के अंदर लीडर होना बहुत जरूरी है। लेकिन लीडर का मतलब ये नहीं है कि हम सामने वाले की बात पे आंखें बंद करके विश्वास करें। बाकी आपके मन